तबलीगी जमात और इसके मौलाना मोहम्मद साद सुर्खियों में है। उनकी देखरेख में चल रहा जमात का मरकज कोरोना वायरस का एपिसेंटर बन चुका है। 55 साल के मौलाना साद तबलीगी जमात के अमीर तो 5 साल पहले बने, लेकिन उनकी गिनती दिल्ली उत्तर प्रदेश के रईसों में होती है। मजहबी भूमिका में वो लोगों को इस्लाम की परंपरा सिखाते हैं, लेकिन खुद एक मॉडर्न लाइफ जीते हैं। देखिए मौलाना मोहम्मद साद की ये पर्सनल स्टोरी। आला दर्जे के आलिम है मौलाना मोहम्मद साद, तबलीगी जमात के चौथे अमीर। हजरत निजामुद्दीन का आलमी मरकज उन्हीं के हुक्म पर चलता है, जो आज पूरे देश में कोरोना वायरस के मरकज की तरह सुर्खियों में है। इस मरकज में आपने मौलाना मोहम्मद साद का मजमा देखा, हजारों के हुजूम के बीच तकरीरें सुनी। अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। मौलाना के इसी मरकज से निकले लोगों के कोरोना मरीज बनने की लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे इन तस्वीरों और तकरीरों से अलहदा मौलाना साद की पर्सनल स्टोरी। मौलाना साद की मॉडर्न लाइफस्टाइल, मौलाना साद का आलिशान फार्म हाउस, मौलाना साद की मर्सिडीज और मरकज से जुड़े पूरे कंधालवी कुनबे की कहानी। आखिर 93 साल पुरानी जमात में आज मोहम्मद साद का दबदबा क्यों है? कैसे उनके इशारे पर 150 से ज्यादा देशों में पूरी जमात चलती है? ये वो कहानी है जो मौलाना को तबलीगी जमात का अमीर यानी कि सर्वे सर्वा बनाती है। आखिर मरकज का मुखिया होने के नाते मौलाना साद ने मनमानी क्यों की? लॉकडाउन लागू होने के बाद इसके कायदे कानूनों का ख्याल क्यों नहीं किया गया? और कोरोना वायरस को लेकर मरकज से मजहबी साजिश क्यों बताया? मजहब इस्लाम वो था जो इमाम मस्जिद नबवी ने पूरी दुनिया को कहा कि अपने घरों में रहो। मजहब इस्लाम वो था जो उलमाए दारुलूम ने बताया, उलमाए देवबंद ने, उलमाए बरेली ने, उलमाए शिया ने, सब अपने घरों में रहो। वो इस्लाम था। ये इस्लाम नहीं है, ये शैतानियत है, ये जिहालत है और ये जिद है और ये इस्लाम को बदनाम करने वाली बात है। इस तकरीर को लेकर मौलाना साद पर FIR तक दर्ज हो चुकी है, लेकिन ऐसे आरोपों पर बयान देने के लिए खुद मौजूद नहीं है। मौलाना साद का एक ऑडियो जरूर आया है, जिसमें मरकज वाली पुरानी तकरीर से अलग वो लोगों से कोरोना को लेकर जागरूक होने की अपील कर रहे हैं। नीज डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का एहतमाम, हुकूमत व इंतजामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतजामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज खुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद गुफ़िर अल्लाह। हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये ऐलान किया है, ट्वीट भी किया है हमने, कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमें नोटिस देगी, हम उसको पूरी तरह से पालन करेंगे, उनके सामने पेश होंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ हो गया कि उनके प्रवक्ता शाहिद अली के मुताबिक कि मौलाना साद अपने घर में मौजूद हैं। निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज के अंदर ही उनका घर बना हुआ है, जहां पर वो अपने 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहते हैं। मौलाना की गैर मौजूदगी में मरकज के खिलाफ जांच चल रही है। तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद पूरे देश में गए लोगों की तलाश हो रही है। ये पूरी नौबत आई तबलीगी जमात को लेकर जिद की वजह से, जो मौलाना साद की फितरत रही है। हम लोगों ने 1.5 महीने पहले, यानी जब तो ये कोई लॉकडाउन या ये कोई चीजें नहीं थी, 1 महीना 1.5 महीने पहले मौलाना साद साहब से और तबलीग के जो जिम्मेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं तबलीग की, जोड़ की, या जो जमा करते हैं लोगों को, जैसे ये जो तमिलनाडु के जो 2-2.5 हज़ार लोग थे, इसको जोड़ कहते हैं ये लोग, हमने कहा था कि ये आप अभी मौकूफ कर दें, मुलतवी कर दें। ये नहीं कहा कि भाई आप बंद कर दें। कोरोना की आहत के बाद दिल्ली में ही तबलीगी जमात के दूसरे गुट ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। ऐसा पाकिस्तान तक में हुआ, लेकिन मौलाना साद ने इसकी परवाह नहीं की। 13-14 मार्च के कार्यक्रम के लिए पूरी दुनिया से लोग निजामुद्दीन के मरकज आ पहुंचे।
अब यहां से निकली जमात कई राज्यों में वायरस फैला चुकी है। मौलाना मोहम्मद साद की छवि मुसलमानों में पॉजिटिव है। वो पढ़े लिखे विद्वानों में शुमार हैं, लेकिन कोरोना को लेकर बरती गई लापरवाही उन्हें विलन बना रही है। वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद साद का ताल्लुक बेहद आलमी परिवार से है। साद के परदादा मोहम्मद इलियास ने 1927 में तबलीगी जमात का गठन किया था। यूपी के शामली जिले के कांडला जिले से आता है परिवार, इसलिए टाइटल कांडलवी लगाते थे। मोहम्मद इलियास के इंतकाल के बाद उनके बेटे यानी मोहम्मद साद के दादा मौलाना यूसुफ तबलीगी जमात के अमीर बने। 1965 में मौलाना यूसुफ के निधन के बाद पहली बार घर के बाहर कोई जमात का प्रमुख बना। जमात के तीसरे अमीर बने मौलाना इमानुल हसन के वक्त जमात का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। 1995 में मौलाना इमानुल के निधन के बाद जमात के प्रमुख पद को लेकर रस्साकशी शुरू हुई। 2015 तक तबलीगी जमात का काम एक कमेटी देखती रही, लेकिन इसी साल मोहम्मद साद ने खुद को तबलीगी जमात का अमीर घोषित कर दिया। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इसको शुरू किया था, कांदला से हमारे बड़े बुजुर्गों में थे। और ये काम इसमें यह था कि सीधे साधे लोग अल्लाह के लिए आते, कोई अल्लाह के रास्ते में कुछ नमाज रोजा सीखना है। जमात की खराबी ना कह करके हम ये कहेंगे कि ये मौलाना साद की खराबी है। तबलीगी मरकज की पूरी विरासत पहले मौलाना साद के पास नहीं थी। ये 11 सदस्यीय कमेटी चलाया करती थी। मौलाना इमानुल हसन के देहांत के बाद पूरी कमेटी में विवाद हुआ और फिर उसके बाद कमेटी के बाकी मेंबर्स तुर्कमान गेट की एक मस्जिद चले गए, जहां पे उन्होंने अलग से सेटअप किया। लेकिन वहीं इस तबलीगी मरकज की पूरी जिम्मेवारी मौलाना साद ने अपने ऊपर ले ली और फिर यहां की पूरी विरासत वो संभालने लगे। इसमें उनका साथ कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा मौलाना यूसुफ भी दे रहा था। उन्होंने अपना ये पूरा कुनबा इस मरकज के तीमारदारी और साथ में फंड रेजिंग पे लगा दिया। इमानुल हसन के टाइम पर मौलाना साद यहां पर प्रीचिंग करते थे, लेकिन अब वो इस मरकज के मुखिया बन चुके थे। मोहम्मद साद की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जब उन्होंने खुद को तबलीगी जमात का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया, पूरे रौब रुआब के साथ ये जताते हुए कि तबलीगी जमात पर उनका हक खानदानी है। मोहम्मद साद ने जब खुद को तबलीगी जमात का अमीर घोषित किया था, तब उनका एक बयान खासा विवादित हुआ था। मैं ही अमीर हूं, जमात का इकलौता अमीर। अगर आप नहीं मानते तो भाड़ में जाइए। उस दौर में भी निजामुद्दीन के मरकज में ऐसी ही खलबली मची थी। तबलीगी जमात के जाने माने धर्मगुरुओं को मोहम्मद साद के अमीर बनने के फैसले से इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनके ऐलान पर एतराज इतना था कि कई धर्मगुरुओं ने अपना रास्ता अलग कर लिया। मौलानाओं का आरोप था कि नेतृत्व के लिए नियम कानून का पालन नहीं हुआ। जमात का चीफ तय करने के लिए एक कमेटी बनी थी, लेकिन साद ने अनदेखी की। 10 मौलानाओं और दर्जनों स्कॉलर ने दिल्ली में ही अपनी अलग तबलीगी जमात बना ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज इलाही से चलती है अलग तबलीगी जमात। विरोधी जमात से मौलाना इब्राहिम, मौलाना अहमद लाट और मौलाना जोहैर उल हसन जैसे स्कॉलर जुड़े हैं। निजामुद्दीन वाले मरकज से जो तबलीगी जमात चलाते हैं मोहम्मद साद, उसमें दावा तो मजहबी एकता और अमन का होता है, लेकिन जमात की रहनुमाई को लेकर आपसी मतभेद आज तक खत्म नहीं हुआ। 2016 में ही निजामुद्दीन और तुर्कमान गेट वाली तबलीगी जमात के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां डंडे चले, मामला पुलिस तक भी पहुंचा। लेकिन मोहम्मद साद का सियासी और मजहबी रसूख विरोधियों पर भारी पड़ा और निजामुद्दीन का मरकज तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर बनता गया। आज ये पूरे देश में सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। इस जमात में पूरी दुनिया के मौलाना और इस्लामिक स्कॉलर शामिल हैं और पूरे साल निजामुद्दीन के मरकज आते हैं, जैसे इस बार कोरोना के संक्रमण काल में आए थे। एक जमात में 5 या इससे ज्यादा लोग शामिल होते हैं। हर जमात का काम मस्जिदों में जाकर इस्लामी तौर तरीकों को सिखाना होता है। एक जमात के लिए 4 तरह का वक्त मुकर्रर किया जाता है। 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने और 5 महीने का वक्त हर जमात के लिए तय होता है। सबसे छोटी अवधि वाली जमात स्थानीय और दूसरे राज्यों में जाती है। 5 महीने के वक्त वाली जमात पूरी दुनिया की मस्जिदों में जाती है। इस तरह दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया के लिए जमात की ड्यूटी निजामुद्दीन के मरकज में तय होती है और जमात का अमीर तय होने के नाते ये सब कुछ होता है मोहम्मद साद की मंजूरी के बाद। वो इतना ही करते हैं जितना साद का हुक्म है, इससे आगे पीछे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये अकेला और इसके 3 बेटे गेट से लेकर के ऊपर 8 मंजिल तक इनकी हुकूमत है, इनकी सल्तनत है, कोई किसी की नहीं सुनवाई होती है।
इस तरह देखा जाए तो हजरत निजामुद्दीन के मरकज पर पूरी तरह मौलाना साद का पुश्तैनी हक आज भी बना हुआ है। मरकज के अलावा मौलाना के 3 और ठिकाने हैं। निजामुद्दीन मरकज के अंदर रिहाइश, जाकिर नगर में आलिशान बंगला, यूपी के कांधला में 50 एकड़ का फार्म हाउस। मोहम्मद साद अमूमन दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली के बाद उनका पसंदीदा ठिकाना कांधला का यह फार्म हाउस है जो पूरे इलाके में मशहूर है। मौलाना साद का मुजफ्फरनगर के कांधला में एक बड़ा फार्म हाउस है। यहाँ पर ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्विमिंग पूल से लेकर कई सारे पक्षी यहाँ पर है। यहाँ तक कि सफेद मोर भी इस फार्म हाउस के अंदर है। मौलाना साद मर्सिडीज गाड़ी से चलते हैं और इसके साथ साथ इस कांधला के फार्म हाउस में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये एक बेहद आलीशान फार्म हाउस है। फार्म हाउस में मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां हैं। कुछ तस्वीरों में दुर्लभ पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ बता रहा है कि 50 एकड़ में फैला ये फार्म हाउस कितना आलीशान और मौलाना की लाइफस्टाइल कितनी मॉडर्न है। मौलाना साद की दौलत और उनकी लाइफस्टाइल को लेकर जमात के तमाम लोग सवाल भी उठाते रहे हैं। अब उन बेचारे शरीफ लोगों को भी मालूम नहीं कि इसने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी की है पीछे से। 50 बीघे में फार्म हाउस बना डाला और इतनी बिल्कुल उसको दुनिया की जन्नत और अपने ऐशो आराम की जगह बना दिया और करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियों में चलता है और ITR के नाम पर 1 पैसा पे नहीं करता। आप खंगाल लीजिएगा रिकॉर्ड। कांधला का यह फार्म हाउस आम लोगों के लिए बंद रहता है। यहां सिर्फ मौलाना साद के करीबी और विदेशी मेहमानों को ही एंट्री मिलती है। फार्म हाउस के साथ कंधाला में मौलाना साद का पुश्तैनी मकान भी है, लेकिन ये सब कुछ जमात का मुखिया होते हुए भी आम लोगों के लिए किसी आश्चर्य की तरह है। मकान किसका है, क्या मामला है, ताला लगा है? ये मौलाना साद का है। अच्छा, कहाँ है ये? कभी कभी आते हैं, बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं? हाँ। अच्छा, कितने समय से मकान है यहाँ पे? ये तो काफी समय से मतलब कहने क्या है, काफी समय से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो परिवार उनका यहीं रहता है? परिवार यहीं रहता है। अच्छा अच्छा। तो कभी कभी आते हैं? कभी कभी आते हैं। कहाँ काम करते हैं, पता है कुछ? ये दिल्ली मरकज में। फिलहाल मौलाना साद का फार्म हाउस और पुश्तैनी घर दोनों में ही ताला लगा है। कांधला में पुलिस की गश्त तेज है। गांव के साथ आस पड़ोस की मस्जिदों की भी छानबीन की जा चुकी है ताकि निजामुद्दीन मरकज से आया कोई शख्स यहां मौजूद ना हो। अब बारी है मौलाना साद की, जिनके बारे में दावा है कि जांच में जरूरत पड़ी तो आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे। ये बात जितनी जल्द हो जाए उतनी बेहतर, क्योंकि मरकज से लेकर पूरे तबलीगी जमात को लेकर सवाल कुछ दूसरा रुख अख्तियार करने लगे हैं। इनका जवाब अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मौलाना मोहम्मद साद के पास।